प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासन की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग नगरीय स्थानीय शासन की जो इकाइयां हैं उसके बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हमारे क्या है नगर निगम के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पूर्व हम लोगों ने नगर निगम की संरचना और जो संगठन है उसके बारे में पढ़ा। आज हम क्या है नगर निगम के कार्यों के बारे में अध्ययन करते हैं। नगर निगम अपने क्षेत्र में क्या है जो भी रहने वाले निवासी हैं उनकी स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने और उनकी जो समस्याएं हैं उनको दूर करने से संबंधित क्या है अनेक प्रकार के कार्य करता है। सभी राज्यों में क्या है ये आम प्रवृत्ति पाई जाती है कि नगर निगमों को क्या है व्यापक कार्य सौंपे जाते हैं और उनकी सूची क्या है काफ़ी विस्तृत होती है। फिर भी नगर निगमों से अपेक्षा की जाती है कि वो उन कार्यों का निष्पादन करेंगे जो स्पष्ट तौर पर क्या है अधिनियम में दी गई है। प्राय सभी अधिनियमों में क्या है नगर निगम के कार्यों को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो अनिवार्य कार्य, एक ऐच्छिक कार्य और एक क्या है विशेष कार्य। तो ये 3 प्रकार के कार्य होते हैं। अनिवार्य जो कार्य होते हैं इनको सांविधिक कार्य भी कहते हैं और ऐच्छिक कार्य जो हैं वो क्या है स्व विवेकाधीन होते हैं। उनकी इच्छा है करे तो करे नहीं तो ना करे। और कुछ क्या है विशेष कार्य होते हैं। अनिवार्य कार्यों में क्या है पीने योग्य शुद्ध जल का प्रबंधन है, जल स्रोतों का निर्माण है, उनका रख रखाव है, जल का वितरण है, ये है। इसके अलावा विद्युत का प्रबंधन है अनिवार्य कार्य में। और अनिवार्य कार्यों में क्या है नालियों और शौचालयों या जन सुविधाओं का निर्माण और रख रखाव है। इसके अलावा अनिवार्य कार्य में सड़क परिवहन की सेवाओं की व्यवस्था है। इसके अलावा जो सार्वजनिक मार्ग है उनका निर्माण रख रखाव नामकरण है। और इसके अलावा जो सार्वजनिक मार्ग हैं नालियों की गंदगी और कूड़े कटर जो करकट है कूड़ा कचरा जो है उसकी सफाई है। इसके अलावा गंदी बस्तियों की सफाई है। और जो सार्वजनिक मार्ग है या सार्वजनिक स्थान है उनमें प्रकाश और पानी का छिड़काव जो है सफाई की व्यवस्था है। इसके अलावा जन्म और मृत्यु का लेखा जोखा रखना है और बीमारियों की रोकथाम के लिए टीके लगवाने की व्यवस्था है। चिकित्सालयों, प्रसूति व बाल कल्याण केंद्रों की स्थापना है। खतरनाक भवनों का निरापद बनाना मतलब उनको क्या है अयोग्य घोषित करना और उनको हटाने का जिम्मा भी है। और जो सार्वजनिक मार्ग हैं उनमें जो भी अवरोध आ रहे हैं उनको हटाना है। फायर ब्रिगेड की व्यवस्था करना है। घातक और जो खतरनाक व्यापार हैं उन पर कंट्रोल करना है। उस नगर निगम की संपत्ति जो है उसका रख रखाव है। तो इस प्रकार से क्या है ये नगर निगम के अनिवार्य कार्य हैं। इसके अलावा कुछ ऐच्छिक कार्य भी होते हैं जैसे आर्थिक व सामाजिक न्याय के लिए आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बनाना है। पार्क हैं, पुस्तकालय हैं, संग्रहालय हैं, क्रीड़ा स्थल हैं, उनका क्या निर्माण और मेंटेनेंस है। सार्वजनिक उपयोग के लिए भवनों का निर्माण है। जो विशिष्ट अतिथि हैं उनका स्वागत करना, मेले और प्रदर्शनियों का आयोजन और व्यवस्था, आवारा पशुओं को पकड़ना, सड़क के किनारे क्या है छायादार वृक्षों का रोपण करना और उनकी देखभाल करना, और विवाहों का पंजीकरण करना, भवनों और भूमि का क्या है सर्वेक्षण करना। ये क्या है कुछ इसके ऐच्छिक कार्य हैं। इसके अलावा कुछ विशेष कार्य भी हैं जैसे आपात स्थितियों से संबंधित उत्पन्न होते हैं विशेष कार्य। जैसे खतरनाक बीमारी जो फैल जाए उसके समय चिकित्सा सहायता और सुविधाएं देना, उसके फैलाव को रोकना, अकाल या अभाव के समय क्या है निराश्रित लोगों की सहायता करना, अकाल राहत कार्य चलाना, इस प्रकार से है। इसके अलावा संविधान की जो एक 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या है 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी। उसमें भी कुछ पैरामीटर्स या कार्यों का उल्लेख है, उनका भी निष्पादन करते हैं ये नगरीय निकाय। जैसे नगर की आयोजना है, भूमि का विनियमन है, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजनाएं हैं, सड़क व पुल है, घरेलू उद्योग व्यावसायिक परियोजनाओं के लिए जल प्रदाय है, लोक स्वास्थ्य सफाई है, अग्निशमन सेवाएं हैं, नगरीय वानिकी व पर्यावरण संरक्षण है, कमज़ोर वर्गों के हितों का संरक्षण है, गंदी बस्तियों का विकास व उत्थान है,
निर्धनता का निवारण है, बाग उद्यान, दाहगृह, पशुओं के प्रति निर्दयता का निवारण, जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण, बूचड़खाने का विनियमन, सड़कों का विद्युतीकरण, ये सब क्या है, इनके कार्यों में शामिल होते हैं। इसके बाद हम कुछ नगर निगम के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको भी देखते हैं। नगर निगम जो है उसकी वित्तीय व्यवस्था किस प्रकार से होती है उसके बारे में भी हम देखते हैं। नगर निगम को अपने कार्यों को क्या कुशलतापूर्वक चलाने के लिए क्या है, वित्त की आवश्यकता होती है, और इनकी जो आय है मुख्यतः क्या है, करों से होती है। वो क्या है, कर जो हैं उन क्षेत्र पर लगाए जाते हैं जहाँ नगर निगम है, और इसमें मुख्य रूप से क्या है, संपत्ति कर है, वाहनों पर कर है, पशुओं पर कर है, सिनेमा घर या नाट्यशालाएँ हैं उस पर टैक्स है, विज्ञापनों पर कर है समाचार पत्रों को छोड़कर, व्यवसायिक कर है, शिक्षा कर है, मनोरंजन कर है, बिजली की खपत और बिक्री पर कर है, नगरीय जो भूमि है उसके बढ़ते हुए मूल्य पर क्या है, कर है। तो ये इस प्रकार से जो कर हैं वो नगर निगमों का द्वारा अपने अधिनियम की क्या है उल्लेखित होते हैं, वही कर वो लगाते हैं। इन करों के अलावा भी क्या है, नगर निगमों को क्या अनेक प्रकार की फीसें भी क्या है, अतिरिक्त जो फीस है अनेक प्रकार की, उनसे भी क्या है आय होती है। और नगर की सीमा में जो भी प्रदर्शनियाँ, सर्कस, मेले वगैरह जो लगते हैं, नगर निगम उनसे क्या है शुल्क वसूल करता है। आवारा बेकार पशु जो हैं उन पर भी क्या है, उनके मालिकों से क्या शुल्क वसूल किया जाता है। इसके अलावा संपत्ति का जो हस्तांतरण है उस पर भी क्या है फीस ली जाती है। और इन दो स्रोतों के अलावा मतलब जो ये फीस और जो कर हैं उसके अलावा भी क्या है, राज्य सरकार के द्वारा निश्चित अनुदान भी प्राप्त होता है। और ये जो अनुदान होता है वो राज्य का जो वित्त आयोग है 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जो स्थापित है उसकी अनुशंसाओं पर क्या है वो प्राप्त होता है। तो ये नगर निगम की क्या है वित्तीय व्यवस्था है। इसके अलावा क्या है, नगर निगम जो है उस पर नियंत्रण के संबंध में भी क्या है हम कुछ देख लेते हैं। संबंधित जो राज्य सरकार होती है वो नगर निगम पर क्या इस दृष्टि से नियंत्रण करती है कि नागरिकों की जो सेवा है और उसके लिए ये जो गठित निकाय है वो क्या है कुशलता और मितव्ययता से क्या है कार्य करे। और नगर निगम के पर नियंत्रण के लिए क्या अनेक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उपाय राज्य सरकारों के द्वारा किए जाते हैं। पहला तो ये है कि नगर निगम का जो आयुक्त है वो क्या है राज्य सरकारों के द्वारा नियुक्त किया जाता है। पहला तो आयुक्त जो है राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त होता है। दूसरा क्या है, आयुक्त को किसी भी समय कोई योजना, तथ्य, सूचनाएं, रिकॉर्ड मंगवाने के लिए क्या है राज्य सरकार निर्देश दे सकती है। नगर निगम के द्वारा जो किए जाने वाले कार्य हैं या उसकी जो संपत्ति है उसके निरीक्षण या देखरेख के लिए क्या राज्य सरकार कोई भी क्या पर्यवेक्षक नियुक्त कर सकती है और उससे रिपोर्ट मंगवा सकती है। इसके अलावा राज्य सरकार क्या है यह महसूस करे कि निगम अपने किसी कार्य का क्या है सही ढंग से निष्पादन नहीं कर रहा है तो राज्य सरकार निगम को उस कार्य को करने के निर्देश दे सकती है, या वो कार्य नहीं कर रहा है तो उसके लिए निर्देश दे सकती है। और यदि निगम के द्वारा राज्य सरकार के निर्देशों की अवहेलना की जाती है तो राज्य सरकार अपने स्तर पर क्या है उस कार्य को करवाने की पहल कर सकती है। और इस प्रक्रिया में जो भी खर्चा होता है वो क्या है उसको अनुदान से क्या है काट सकती है। इसके अलावा राज्य सरकार प्रत्येक नगर निगम को अनुदान देती है। अनुदान देते समय उसकी कुछ शर्तें होती है और राज्य सरकार द्वारा अनुदान की प्रक्रिया को नियंत्रण का एक क्या है सशक्त माध्यम भी माना जाता है। जो ग्रांट है उस पर क्या है सरकार रोक लगा देती है। यदि राज्य सरकार यह अनुभव करे कि नगर निगम अपने दायित्वों का कुशलता और मितव्ययता निष्ठा से निष्पादन करने में असफल रहा है, या जो दी गए दायित्व हैं उनका दुरुपयोग कर रहा है, या दायित्वों के निष्पादन में क्या है अकुशलता और भ्रष्टाचार गंभीर समस्या सीमा तक फैल गया है, तो निर्वाचित जो निगम है उसको भंग कर सकती है। राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण का यह सबसे कठोर और अंतिम उपाय क्या है माना जाता है। राजस्थान में क्या है नगर निकायों पर नियंत्रण के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार क्या है निदेशक जो स्थानीय निकाय है उसको क्या अधिकृत किया गया है, डायरेक्टर लोकल बॉडीज।
निदेशालय में निदेशक सहित राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त सभी अधिकारी राज्य में जो भी नगरीय निकाय हैं उस पर नियंत्रण के लिए क्या है वो अधिकृत हैं। नगर निगमों पर क्या निदेशालय द्वारा नियंत्रण किए जाने का यह प्रावधान राजस्थान में क्या है अभी प्रभावी नहीं हो पाया है। इस स्थिति का एक विशेष कारण ये है कि राज्य के सभी नगर निगमों में जो आयुक्त हैं वो सचिव स्तर के क्या है वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को पदस्थापित किया जाता है, जबकि निदेशालय के शीर्ष पर क्या है राज्य सेवा के अधिकारी नियुक्त होने से नगर निगमों में क्या है भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी से नियुक्ति से होने वाली विसंगति का यह परिणाम होता है कि निदेशालय का निर्देशक जो है वो व्यवहारता क्या है नगर निगमों को प्रभावी नियंत्रण करने की स्थिति में नहीं होता। तो ये जो विरोधाभासी स्थिति है उसका निराकरण भी किया जाना आवश्यक है। अगले वीडियो में हम क्या है जो नगर निगम हैं उनकी स्वायत्तता और उत्तरदायित्व के बारे में पढ़ेंगे।